तू यहोवा को धन्य कर, हे मेरे परमेश्वर। यहोवा तो अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। जो जो अपनी अटारियों की कड़ाही जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी न डगमगाए। तेरे घुटकी से वह भाग गया और गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके वह गया। तूने एक सीमा ठहराई जिसको वह नहीं लांघ सकता है और न लौटकर स्थल को ढांप सकता है। उनमें मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं, जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। तू अपनी अटारियों में से पहाड़ों को चीरता है और तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है और तेल जिससे उसका मुख चमकता है और अन्न जिससे वह संभल जाते हैं। उनमें चिड़िया अपने घोंसले बनाती है, लगभग का बसेरा सैनवर के वृक्षों में लगा होता है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए और चट्टान सापान के शरणस्थान है। सापान तू अंधकार करता है तब रात हो जाती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में जा बैठते हैं। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत है। उन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी सम्मति के परिपूर्ण है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा चौड़ा है और क्या छोटे क्या बड़े बड़े। उनमें जहाज भी आते जाते हैं और लिव्यातान भी, जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया है। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे जिसे सिजते जाते हैं और तू धरती को नया करता है। यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे। यहोवा अपने कामों से आनंदित हो। यहोवा की महिमा सदा काल उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाऊंगा, गाता रहूंगा, गाता रहूंगा, अपने परमेश्वर का भजन करता रहूंगा। आइए हम दोनों वचन साथ में पढ़ें। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित हूं। बाकी लोग पृथ्वी पर से मिट जाए और दुष्ट लोग आगे को न रहे।
हे मेरे मन यहोवा का धन्य रात की स्तुति करो। अपने स्थानों पे बैठ जाए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो कि परमेश्वर ने एक नया दिन हमारे जीवन में दिया और हम वो देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं सबसे पहले एक ही सवाल पूछूंगा कि आप सब आनंदित है? आनंदित है और होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर आनंद का फैला हुआ रहना चाहिए। अगर वो हमारे अंदर आनंद नहीं है तो यहाँ आना भी हमारा व्यर्थ है। मैं तो सोचता हूँ लोगों के जीवन में तकलीफें है, इतने सारे धन दौलत होने के बावजूद भी उनके जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है। हमारे पास कुछ न होने के बाद भी आनंदित है। हालेलुया। एक वचन कोई मेरे लिए पढ़े। हाँ, पहला पढ़े। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या पहने हुए है? तू महान है, अति सामर्थ्य परमेश्वर है। अगर हम उत्पत्ति में जाए, वो सारे उत्पत्ति का वर्णन इस अध्याय में किया हुआ है। मनुष्य से रचा गया, मनुष्य कैसे खाता है, मनुष्य कैसे उगाता है, मनुष्य कैसा परिश्रम कर रहा है, और परमेश्वर क्या है, वो सारी बातें इसके अंदर दर्शाता है कि उसने कैसे आकाश को छींचा है, कैसे धरती को बनाया है, पृथ्वी को बनाया है, कैसे मनुष्य के पुत्रों को बनाया है। इन सारी बातों को परमेश्वर इस अध्याय में दर्शाता है। उतना समय तो नहीं एक एक करते हुए हमारे पास समझाने का। और मैं एक और एक वचन पढ़ूंगा, उसमें का चौथा वचन पांचवा वचन पढ़े, चौथा वचन पढ़े। जो पवनों को अपने दूत और धलक की आग को अपने टहलुए बनाता है। क्या बनाता है? कौन है वो? कौन है टहलुए? कौन है? आज हम कोई ऐसा शांत बैठने वाला तो नहीं है। पास्टर सारंग, पास्टर सोलो में आके अपना अपना काम करते, परमेश्वर की सेवा में ब्रदर अविनाश हो आके अपना काम करते, ब्रदर गौरव है। हर एक कोई ऐसा कोई बैठा नहीं है कि कोई शांत बैठे। टहलुए है, हर एक काम अपना अपना परमेश्वर के भवन में कर रहा है। और जो हर एक टहलुआ है ना, वो धधकती आग के समान बना है। क्यों? क्योंकि जो धधकती हुई आग ना बने तब तक वो परमेश्वर के वेदी पर ना चढ़ेगा और ना वो परमेश्वर के काम कर पाएगा। मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं पीछे बैठा हूं, ये गलत बात है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यीशु के नाम से, और नेगेटिव बातें आज आपके जीवन से निकल जाए। क्योंकि आज हम इसलिए बनाए गए, धधकती आग इसलिए बनाए गए, हम जहां भी जाए वहां आग लेके जाने वाला। मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, तो शैतान के गलीचा का जाता था, वो उसमें से आया और उसने देखा और बोलता जब एक परमेश्वर का जन, ना कि उसने दास का नाम ले, एक परमेश्वर का जन भी उस रास्ते से जाता है ना, बोलता उस रास्ते पे 1 घंटा वो अग्नि रहती है। समझ रहे आप हमारे अंदर क्या है? आप इब्रानी की किताब पढ़ोगे ना, उसके अंदर सीधी सी बात देखिए। मैं यहाँ से बताना, जो इब्रानी है उसका 1 का 7 पढ़े, इब्रानी का 1 का 7 पढ़े। मैं खत्म करूंगा, कोई समय हमारे पास नहीं। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। क्या बनाता है? एक पवन बनाता है और एक धधकती आग बनाता है। पवन किधर उड़ती? जहां हवा ले जाएगी, और हवा के साथ में क्या जाता है? धधकती हुई आग में जाती है। तो आज वो दिन है अग्नि का, आज वो दिन है हमारे अंदर समर्पण करने का। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो मुझे गए महीने में जब मैं उपवास में था, तभी परमेश्वर ने 3 बातें कही थी। बात ना करना, जास्ती नेगेटिव बातें ना करना। इससे क्या हो रहा है, जो हमारे अंदर जब बातें हैं ना, अब मैंने कहा आपके अंदर धधकती हुई आग है, वो शैतान दबा के रख रहा है। क्योंकि ये सब के जीवन में होता है, मुझसे नहीं होगा, तुझसे ही होगा। मैं फिर से कहना चाहता, नेगेटिव बातों को कहो, यीशु के नाम से निकल जाए। आज वो यीशु के नाम से निकल जाए।
आज वो अग्नि उतरेगी और फिर से कभी नेगेटिव बातें हमारे जीवन में ना आएंगी, क्योंकि धधकती हुई आग हमारे अंदर है आज, और वो प्रकट होगी, और आज वो प्रकट होगी। क्योंकि अग्नि के बारे में बताने बहुत सारी बातें तो मैसेज में मिल ही जाएगी। मैं आपको कहना था, पंडिता रमाबाई जानते हो ना, जब वो प्रार्थना कर रही थी, जब उनके ऊपर अग्नि उतरी थी, जब उसके पास बहुत सारी लड़कियां थी अनाथ आश्रम की, तो उन्होंने चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, आइला आग लागली, आइला आग लागली, लेकिन वो देख नहीं पा रहे थे कि कौन सी आग है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज भी हमारे अंदर वो आग है, वो धधकती हुई आग है। हमें समझ रहा है, लेकिन लोगों को नहीं समझेगा क्या आग है। वो देखेंगे इनको आग लगी है। तमिलनाडु में भी वही बात हो गई थी, एक कलीसिया में जब लोगों के ऊपर अग्नि उतरी थी, जब बाहर के लोगों ने देखा, चर्च में जाके चिल्ला रहे क्या हो रहा है, तो उनके ऊपर एक अग्नि दिखी, उन बाहर के लोगों को। तो उन लोगों ने क्या किया, उनको लगा इनको आग लगी हुई है, तो उन्होंने क्या किया, बाहर से पानी लाया और उनके ऊपर डालना शुरू कर दिया। तो क्या बोले मालूम, उनको आपको आग लगी थी, इसके वजह से हमने आपके ऊपर पानी डाला। लेकिन वो नहीं समझ रहे कि पवित्र आत्मा की आग उनके ऊपर उतर चुकी थी। आज भी हमारे कलीसिया में वैसे ही होगा, उन लोग देखेंगे आग लगी हुई है, लेकिन उन्होंने पानी डालने से भी वो आग बुझने वाली नहीं है। लेकिन जो हमारे साथ में रहा, उसके ऊपर धधकती हुई आग लगेगी, क्योंकि अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। हर एक टहलुआ, झाड़ू मारने वाला हो या खाना बनाने वाला हो या बाथरूम साफ करने वाला, अगर परमेश्वर का टहलुआ है, उसके ऊपर धधकती हुई आग परमेश्वर देता है। धधकती हुई आग पता कहाँ उतरी थी? किसको पता धधकती हुई आग कहाँ उतरी थी? कहाँ उतरी थी? हाँ, पेंटिकोस्ट के दिन खाली अग्नि उतरी थी, धधकती हुई आग नहीं उतरी थी। धधकती हुई आग जब उतरी थी, जब मूसा ने प्रार्थना की थी, जब पहाड़ों पर धधकती हुई आग उतरी थी, लोग डर गए थे। और आज भी देखेगा ना, वो पत्थर जले हुए हैं। अगर हम चाहे 50 साल की भी होए, तो हमारे अंदर जो आग आज उतरेगी ना, वो 50 साल के बाद भी दिखाई देगी इनके अंदर वो अग्नि उतरी थी। हालेलुया। तो तैयार हो जाइए, मेरे अंदर धधकती आग उतरेगी। कहिए मेरे अंदर, बाजू लोग को कहो मेरे अंदर आज धधकती आग उतरेगी। कहिए, हंसते हो, कहे हाँ, आंखों में आंखें मिला के कहिए, आज मेरे अंदर धधकती हुई आग उतरेगी। आपके अंदर आज धधकती हुई आग उतरने वाली है। ये सुनते ही शैतान लज्जित हो रहा है, लज्जित करना है। आप सारी बातों पर तैयार हो जाए। हालेलुया। इस वचन को भजन के द्वारा आपका परमेश्वर आशीष करे।